जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प। पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज बंका जी को लिखते हैं। बंधुवर श्री बंका जी, सादर श्री हरिस्मरण। यह जो कुछ है या में सब आपको ही है। श्री गिरिराज भगवान की परिक्रमा के लिए आप यहाँ आए, कुछ दिन ठहरे। श्रद्धेय श्री बाबा की अहेतु की कृपा को परम लाभ तब सो ही विशेष भयो। मेरे समान एक छोटे से जीव के लिए यह सर्वथा अलभ्य ही हतो, किंतु आपने सुलभ बनाए दियो। बस अधिक नहीं लिखूंगो, आपको संकुचित नहीं करना चाहूँ। या प्रपंच में विश्व में सबसों महा अलभ्य वस्तु है केवल एक संत भगवान की कृपा। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। आपके द्वारा यह अलभ्य हो सुलभ बन गयो, यह कैसे भुलायो जाए सके। क्षमा करें कुछ तो कह लेने दे कछु, तो बाहर हल्को कर लेने दे। भाई कुछ बतराए लें, यह अनुचित तो है नहीं। परम पूज्य बाबा के स्वास्थ्य के समाचार आपके ही द्वारा प्राप्त है सके हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। पूज्य श्री बंका जी पूज्य पंडित जी को पत्र लिखते हैं। आपका पत्र मुझे यथा समय मिल गया था। जो पत्र आपने मेरे लिए लिखा, उस पत्र की प्रीति सनी और आत्मीयता भरी पंक्तियों को पढ़कर मेरा मन वस्तुतः संकोच में पड़ गया। कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ विश्व वंद्या भागीरथी का पावन प्रवाह और कहाँ एक ग्राम्य कूप का साधारण जल। इन दोनों में समता की कल्पना भी हास्यास्पद है। सचमुच पत्र की पंक्तियों को पढ़ते समय मन बड़ा संकुचित हो रहा था, और इस पत्र को लिखते समय भी हो रहा है। पत्र में आपने जो भी लिखा उसमें गरिमा मेरी नहीं, आपके संत हृदय की है। प्रभु अपने नीचहूँ आदर ही, अग्नि धूम गिरी सिर तीन उधर ही। संत हृदय की उस अकारण आत्मीयता और अहेतु की प्रीति को क्या कहा जाए, जो साधारण से साधारण जीव को भी अपना करके मानते हैं और अपना कहकर पुकारते हैं। पूज्य बाबा की सेवा में डॉक्टर LD सिंह भी रहते हैं। मैंने आपके तीनों पत्र श्री डॉक्टर साहब को दे दिए थे। उन्होंने वे पत्र बाबा को दे दिए। सदा की भांति बाबा ने उन पत्रों का स्वागत और सम्मान हृदय की अंतरंगतम प्रीति के साथ किया, और उनकी एक एक पंक्ति पढ़कर फिर मेरे पास वापस भेज दिया। कुछ ऐसा ही कहना चाहिए कि बाबा की कुटिया पर आजकल शांत रस ही प्रवाहित हो रहा है। बाबा का मौन व्रत चल रहा है, अतः कुछ लोगों को छोड़कर सबका जाना नहीं हो पाता। मौन व्रत साधारण अवश्य है, पर ऐसा भी नहीं है कि सभी से उन्मुक्त बातचीत करते हों। इस कारण यह पता नहीं चल पाता कि आजकल एकांत में बाबा लीला सिंधु की किन लहरियों में लहराते रहते हैं। वैसे इन दिनों बाबा का स्वास्थ्य ठीक ही है, प्रतिदिन परिक्रमा देने आते हैं। पहले तो 15 मिनट परिक्रमा किया करते थे, आजकल लगभग आधे घंटे तक परिक्रमा किया करते हैं। यह स्वयं में एक उत्तम लक्षण है। यहाँ की सभी बहनों एवं बंधुओं के प्रणाम आप स्वीकार करें। सभी स्वजनों को सादर अभिवंदन। भगवान श्री गिरिराज जी को मेरा साष्टांग सभक्ति प्रणाम। पूज्य पंडित जी लिखते हैं बंका जी को। परम पूज्य बाबा को स्वास्थ्य ठीक है, यह जान के बड़ी प्रसन्नता भई। आनंदप्रद समाचार केवल आपके द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। या ही लोभसों भाई भैया बंधुवर आदिक आत्मीयता भरे प्रलोभन वाक्य लिखतो रहूं। अपनों काम तो बनानो है। संत लीला के समाचार केवल आपके द्वारा ही प्राप्त है पावे हैं। यह समाचार सुनबे की मन में उत्कट लालसा रहे हैं, तब आपको बात बनाए के फुसलानो परे हैं। श्री गोस्वामी जी को यह मंत्र सर्वथा माननीय है। स्वार्थ मीत सकल जग माही, विचार न कर बैठे स्वार्थ की गति ऐसी ही है।
मेरे पास और कोई साधन नहीं, केवल आपको ही अवलंब है। एकांत में अपने मन को समझाते रहें, यह रिस न होने पावे। बार बार यही कहनो है, परम श्रद्धेय बाबा के स्वास्थ्य के समाचार आप देते रहें। पूज्य बंका जी लिखते हैं, आपका लिफाफा यथा समय मिल गया था। आपके पत्रों को हम कई भाई बहनों ने एक एक करके पढ़ा तथा उससे बड़ा सुख मिला। फिर वे पत्र डॉक्टर एल डी सिंह को दे दिए। उचित अवसर देखकर उन्होंने श्री गोवर्धन से आए हुए पत्रों की जानकारी बाबा को दी। बाबा ने बड़े स्नेह और सम्मान के साथ उन पत्रों को लिया तथा उनको पढ़ा। तदुपरांत उन पत्रों की वंदना करके बाबा ने उन पत्रों को वापस लौटा दिया। श्री डॉक्टर साहब बता रहे थे कि पत्रों को पढ़ लेने के बाद बहुत देर तक बाबा पंडित जी के बारे में कई बातें स्वतः बताते रहे। बाबा का स्वास्थ्य आजकल ठीक ही चल रहा है। पहले कभी ऐसा था कि बाबा केवल 15 मिनट तक चलते हुए परिक्रमा देते थे। 15 मिनट में चाहे जितनी परिक्रमा हो जाए, पर अब प्रति सप्ताह वे अपनी परिक्रमा की संख्या बढ़ाते रहते हैं। परिक्रमा के समय उनकी प्रसन्न मुद्रा, अपितु उनका प्रफुल्ल मुखमंडल देखकर सारे वातावरण में उल्लास परिव्याप्त रहता है। परिक्रमा देते समय कल का ही एक विशेष मधुर प्रसंग है। जब बाबा परिक्रमा देते हैं उस समय नाम संकीर्तन तथा पदगान होता है। परिक्रमा में होने वाले नाम संकीर्तन और पदगान की सेवा आजकल बाबा ने आदरणीय श्री हेमचंद्र जी जोशी को सौंप रखी है। श्री जोशी जी गोरखपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं। विद्या और विश्वविद्यालय के क्षेत्र में जैसे वे प्रतिष्ठित हैं, जैसे वे विद्वान हैं, उसे देखते हुए वे हमारे लिए अति सम्माननीय हैं। परंतु अपने सरल हृदय तथा भक्त जीवन के कारण वे हम लोगों में इतने अधिक घुल मिल गए हैं कि वे हम सभी को अपने से भी बढ़कर अपने लगते हैं। इन्हीं जोशी जी ने कल परिक्रमा के आरंभ होते ही पहले 16 नाम वाले महामंत्र का संकीर्तन करवाया। इसके बाद उन्होंने हिलक के 2 पद गाए। ज्ञान और संगीत की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती का विपुल कृपा प्रसाद श्री जोशी जी को मिला है। श्री जोशी जी विद्वान तो हैं ही, बड़े सुकंठ भी हैं। पहला पद गाने के बाद श्री जोशी जी ने बड़ी तन्मयता के साथ नीचे लिखा दूसरा पद गाया। हो जो गई दधी बेचन ब्रज में, उल्टी आप बिकाई री, बिन ग्रथ मोल लई नंद नंदन, सरबस लिख दे आई री, श्यामल वरन कमल दल लोचन पीतांबर कटि भेंट री, जब ते आवत सांकरी खोरी भई है अचानक भेंट री, काकी है तू कौन कुल वधु, मधुर मधुर हंस बोले री, सकुची रही मोहे उत्तर न आवत, बल कर घूंघट खोले री, सास ननद उपचार पचिहारी, काहू मरम न पायो री, कर गही वैद ढंडोर रहे मोहे, चिंता रोग बतायो री, जा दिन ते मैं सुरत संभारी, ग्रह आंगन विष लागे री, चितवत चलत सुवत अरुजागत, यही ध्यान मेरे आगे री, नीलमणि मुक्ताहल देहूँ, जो मोहि श्याम मिलाए री, कहे माधो चिंता क्यों बिसरे, बिन चिंतामणि पाए री। श्री जोशी जी तो तन्मयता पूर्वक गा ही रहे थे। बाबा भी विभोर हो उठे। बाबा परिक्रमा करते चले जा रहे थे और अपनी मस्ती में अपने हाथ से ताली भी बजाते जा रहे थे। सारा वातावरण बड़ा रसमय हो रहा था। इस पद में है एक श्याम अनुरागिणी ब्रजांगना की दर्द भरी आत्मकथा, जिसे वह अपनी अभिन्ना सहेली को एकांत में सुना रही है। इस प्रेम सनी और दर्द भरी आत्मकथा के संग संग परिक्रमा स्थली में बैठे हुए सभी का मन बहा चला जा रहा था। पद के अंतिम छंद के गायन के समय बड़ा ही भावपूर्ण दृश्य उपस्थित हो गया। श्यामगत प्राणा गोपी को सोते जागते चलते बैठते सदा सर्वत्र अपने प्रियतम का ही ध्यान बना रहता। उसके हृदय में श्याम मिलन की लालसा बहुत अधिक बढ़ गई थी।
वह इतनी अधिक लालसान्वित हो रही थी कि जो भी प्राण प्रियतम का दर्शन करा देगा उसे वह अमूल्य मुक्तामणि माणिक्य आदि का उपहार देने को प्रस्तुत थी। गायन तल्लीन श्री जोशी जी के समक्ष बाबा खड़े हो गए तथा उन्होंने अपने कर पल्लव फैला दिए, मानो कह रहे हों, लाओ दो मणि मुक्ता माणिक्य आदि। बाबा बोल नहीं रहे थे, परंतु उनकी चेष्टाएं वाणी की अपेक्षा भी कहीं अधिक मुखर थी। बाबा अपना दक्षिण कर अपने वक्ष स्थल के पास ले गए और फिर श्री जोशी जी की ओर अपनी भुजवल्लरी विस्तृत करते हुए बाबा ने कहा, लाओ दो मुक्ता मणिमाणिक्य, दर्शन करा देना मेरे लिए अति साधारण कार्य है। लाओ दो, श्याम से मिलन करा देना कोई बड़ी बात नहीं, अवश्य करा दिया जाएगा। श्री जोशी जी तो अपने पद की भावधारा के साथ बह रहे थे और अपने सुंदर गायन में डूब रहे थे। उनका कार्य था बाबा को रिझाना। उस सेवा में उनका संपूर्ण व्यक्तित्व निमग्न हो रहा था। बाबा खड़े होकर क्या कर रहे हैं और संकेत के द्वारा क्या कह रहे हैं, इसकी ओर उनका ध्यान गया ही नहीं, अंत तक नहीं ही गया। उपस्थित व्यक्तियों में से कुछ लोग अवश्य ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जोशी जी कैसे हैं। बाबा इस समय डरे हुए हैं और ऐसा रीझ भरा अवसर बार बार नहीं आता। श्री जोशी जी तो अपने हाथ से यह स्वर्ण अवसर खो रहे हैं। श्री जोशी जी को चाहिए था कि बाबा के समक्ष कुछ अभ्यर्थना करते, किंतु इस प्रकार से सोचने वालों को कौन बतलाए कि यह सेवा परायणता ही तो श्री जोशी जी की वास्तविक निधि है। जहाँ तक उस वस्तु की बात है, उसके लिए क्या कहा जाए। जिस पर बाबा डरे हों उसके लिए वह वस्तु, उसे चाहे साधारण कह लें अथवा असाधारण कह लें, वह दिव्य वस्तु भला अप्राप्य रह जाएगी क्या। अस्तु, बाबा की उस मुखर चेष्टाओं के कारण अनोखा रंग और अनोखी उमंग परिक्रमा स्थली में छा गई। मंदिर में घंटा बज जाता है पर उसकी गूंज रह जाती है। इसी प्रकार प्रसंग बीत जाता है पर उसकी छाप रह जाती है, और इस छाप से मीठा मीठा रस अब भी रिश्ता रहता है। यह एक ऐसा रस है जो मन भावहि मुख बरनी न जाहि। यहाँ के सभी बहनों और बंधुओं का आपको सादर प्रणाम स्वीकार करें। अंत में भगवान श्री गिरिराज जी को साष्टांग प्रणाम। पूज्य श्री पंडित जी बंका जी को लिखते हैं, साधर श्री हरि स्मरण। या बीच में कुछ सज्जन गोरखपुर से आते रहे, उनसे समाचार मिलते रहे। एक सज्जन तो अति निकट से आए, उनने बतायो कि हम पूज्य बाबा के दर्शन करके आए हैं। यहू बतायो कि हम वहीं निकट ही रहो करें। कह रहे पूज्य बाबा प्रसन्न हैं, ये समाचार मिलते रहे, तथापि पूरे समाचार तो आपके द्वारा ही प्राप्त होंगे। संतोष तो तब ही होएगा। आप लोगन के सौभाग्य की प्रशंसा कौन कर सके हैं, जिनको नित्य सानिध्य प्राप्त है, नित्य दर्शन, नित्य आनंद। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिद्धांत लिख ही दियो कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा कर जेहि। यह महाअलभ्य लाभ आप लोगन को महा सुलभ बन गए। आप लोग सर्वथा धन्य हैं। कोई न कोई प्रेमी वहाँ आ तो ही रहे हैं। जीवन में जो कछु चाहिए वह सब आप लोगन को प्राप्त है ही। परम श्रद्धेय श्री बाबा के समाचार आप लिखते रहें। जय श्री राधे। कल आगे हम कल सुनेंगे।